एक तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक सीयूईटी पीजी के आंसर की नहीं आई है, बच्चे उससे परेशान हैं। ऊपर से फिर काउंसलिंग की प्रोसेस को लेकर के घबराहट है, क्योंकि कहीं पता करो तो पता चलता है कि काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्टर करना है, हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसेस है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। लेकिन फिर आप वहीं कहीं और ज़्यादा डीप डाइव करते हो, रिसर्च करते हो, तो आपको पता चलता है कहीं कहीं से कि नहीं यार, काउंसलिंग तो ऑफलाइन होने वाली है, उसकी डेट्स आती हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। यार अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हो ना, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, आपने सही जगह एकदम क्लिक किया है। हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं कि आपके सीयूईटी पीजी की फाइनल आंसर के आने के बाद जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है। वील बी डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस कि ये क्या है, ऑफलाइन क्या क्या होता है, ऑनलाइन क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, आपको क्या क्या करना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर और हमारे चैनल पर भी ऐसी ही जानकारी भरे सेशंस के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, सबसे पहले तो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सीयूईटी पीजी वाला पर। मैं हूं आपकी अपनी संस्कृति मैम। वैसे तो मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान पढ़ाती हूँ, लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, जब आपका आंसर की आ जाता है, राइट, जब आपका, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका फाइनल आंसर की आ जाता है या रिजल्ट आ जाता है सीयूईटी पीजी का, उसके बाद शुरू होती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। मैं उस ज़माने की स्टूडेंट रही हूँ जब हमारे टाइम पे लगभग सारी चीज़ें ऑफलाइन ही हुआ करती थी। यहाँ तक कि ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जाते थे, तो आपको यूनिवर्सिटी तक जाना होता था फॉर्म वगैरह लेने, उन्हें सबमिट करने और मल्टीपल चीज़ों के लिए। ठीक है, लेकिन आज ज़माना जो है वो बदल चुका है। तो मैं आपको बिल्कुल पुरानी बातों से भी कंपेयर करके बताऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो, सबसे पहली बात है बेटा, यहाँ पे ना दो शब्द हैं, राइट। यहाँ पे ना वी हैव टू टर्म्स, जिसमें अधिकतर अमूमन तौर पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं और उस तरीके से नहीं बताया जाता बच्चों को कि भाई दो शब्द हैं, दो प्रोसेस हैं, दो स्टेजेस हैं एक्चुअली। वन इज काउंसलिंग, ठीक है, राइट, एक को हम कहते हैं काउंसलिंग, वेयर एज दूसरा इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ओके। नाउ ये दोनों प्रक्रिया एकदम अलग अलग है। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, आपके आंसर के आगे अगर आप फ्लो जानना चाहो तो आप मान लो कि आपका जैसे प्रोविजनल आंसर की आया, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर आप लेट से आंसर की चैलेंज करने का जो पोर्टल ओपन होता है वो प्रक्रिया चलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका फाइनल आंसर की आता है एंड या फिर जिसे आप रिजल्ट कहते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर कम्स दी, हर यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग का पोर्टल खोलती है, तो यहाँ पे आता है काउंसलिंग वाली बात। ठीक है, उसके बाद फिर काउंसलिंग होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता है। ओके, ठीक है, और उसके बाद फिर आता है कट ऑफ। ठीक है ना, कट ऑफ आता है आपका एंड कट ऑफ के बाद फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपके केस में बच्चा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ये चीजें होंगी। कैसे होंगी, ध्यान से सुनिएगा। जब आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा, उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग का पोर्टल ओपन करेगी। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है इट इज कंप्लीटली ऑनलाइन। ठीक है ना, ये ऑफलाइन नहीं होती है। ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं होती है। हर यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वो क्या करते हैं, अपडेट करते हैं कि भाई जिन्हें जिन्हें हमारे यहाँ एडमिशन लेना है वो अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करो। ठीक है, राइट। जैसे आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो ऐसा होता है ना कि आपको उस जगह की लाइन पे लगना होता है। ठीक है, कि हम लाइन में लगे, मतलब हमें भी वो सामान चाहिए। अगर हम लाइन में नहीं है तो हमें वो सामान नहीं चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, ठीक है, सो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता है, बहुत नॉमिनल फीस लगती है और ये सारी प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, ओके। सो नाउ काउंसलिंग में क्या, ऑफलाइन नहीं होगा कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। और ये जो ऑनलाइन प्रोसेस हो रही है उसको वी कॉल काउंसलिंग। ठीक है ना, उसको वी कॉल काउंसलिंग इन योर केस बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो लेट से आपका एडमिट कार्ड वगैरह में जो नंबर होता है, आपका रोल नंबर वगैरह वो लग जाएगा, मार्कशीट वगैरह, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे होते हैं। और क्योंकि ऑनलाइन हो रही है काउंसलिंग, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे सब सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी लग रही होती है। लेकिन फिर इतना सब होने के बाद जब आगे प्रक्रिया बढ़ती है, कट ऑफ आता है, अगर आपका नाम कट ऑफ में आ रहा है तो फिर क्या होता है, फिर आपके ईमेल पर और आपने जिस जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट
कि काउंसलिंग पोर्टल पे रजिस्टर किया था कि भैया हमें तुम्हारे यहाँ एडमिशन लेना है, अगर कट ऑफ के हिसाब से हमारा नाम आ जाएगा तुम्हारे यहाँ तो हमें एडमिशन देना, हम लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम आ जाता है बच्चा, ठीक है, तब फिर आपके ईमेल पर एंड आपके वो जो काउंसलिंग वाला पोर्टल है उस पर दिखाने लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स, और वहाँ पे ना फिर क्या है, एक डेट और टाइम आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना, डेट मेंशन किया जाएगा, समय मेंशन किया जाएगा एंड प्लेस या वेन्यू मेंशन किया जाएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है बच्चा वो कैसा होता है, वो होता है ऑफलाइन। लगभग हर यूनिवर्सिटी में ये ऑफलाइन ही होता है, तो आपको जाना होता है उस यूनिवर्सिटी तक, उस जगह, उस डेट, उस समय पर प्रेजेंट होना होता है उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। और जब आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट हो जाते हो, ठीक है, तो वहां पे फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं और आपसे कुछ समय आपको कहा जाता है इतने दिन का आपको वेट करना है कुछ समय का, एंड देन फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, कट ऑफ में नाम है, सारी चीज़ें सही रही तो फिर आपको एडमिशन ऑफर किया जाता है। एडमिशन पक्का करने के लिए आपको फीस भरनी होगी एंड आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद और आशा है कि आप सभी को अब ये डाउट नहीं होगा कतई कि काउंसलिंग ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है। आपके केस में काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। हमारे केस में क्या होता था, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि शायद आप और ज़्यादा रिलेट कर पाओ या अपने पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर समझा पाओ। हमारे केस में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोर और लेस साथ साथ में होते थे। तो काउंसलिंग कहने का मतलब ही हमारे यहाँ हमारे टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, ठीक है, क्योंकि सीयूईटी पीजी जैसा कोई एग्जाम नहीं होता था, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस ले रही होती थी, तो उसके कारण ना क्या था कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाता था। कुछ ऑनलाइन होता नहीं था कि पोर्टल पे रजिस्टर करना है, दावेदारी नहीं, बस डेट टाइम प्लेस आ गया, उस जगह पे पहुंचो अपने डॉक्यूमेंट लेकर के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। कट ऑफ के हिसाब से अगर आपका नाम है तो आपका एडमिशन थोड़े टाइम बाद ऑफर कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन आपके केस में काउंसलिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस विच हैपन्स इन ऑनलाइन, इन एन ऑनलाइन मोड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस ओनली, बट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम काउंसलिंग और इट हैपन्स इन अ लेटर फेज ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, एंड इट हैपन्स इन मोर और लेस इन ऑफलाइन मोड ओनली। सो बी वेरी प्रिपेयर कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी ओरिजिनल कॉपी, सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली होनी चाहिए आपके पास, एंड ऑल्सो आप जो भी प्रिस्क्राइब डेट टाइम प्लेस है वहां पर प्रस्तुत तो हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऑनलाइन कर लेंगे क्या मैम, नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और जिनने भी जानना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या होता है, प्लीज़ गो थ्रू दी वीडियो सेक्शन ऑफ दिस चैनल। भर भर के हमने ना आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, तो जाइए उस वीडियो सेक्शन को एक्सप्लोर करिए। और उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और भी डाउट है कि मैम इस स्पेसिफिक टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बना दीजिए, फील फ्री टू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं पर्सनली आप सभी के कमेंट्स को मॉनिटर भी करती हूँ और उनके रिप्लाई भी प्रोएक्टिवली करती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके के वीडियोज़ भी, यूनिक वीडियोज़ लेकर के आती हूँ। सो मुझे ऐसा लगा कि इंटरनेट पर अभी तक इस मुद्दे के बारे में कोई नहीं बता रहा है। एवरीबडी इज टेलिंग व्हाट इज द काउंसलिंग प्रोसेस, व्हाट इज द, नो भाई काउंसलिंग प्रोसेस ठीक है, लेकिन एक और चीज है विच इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम काउंसलिंग के प्रोसेस। तो ये बताना जरूरी था। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, सो बाय बाय, गॉड ब्लेस एवरीबडी, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट, if you have any question, feel free to write down in the comment section.